हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। देखिए, हम लोग हर हफ्ते बुधवार या गुरुवार शाम के टाइम पे प्रभु के वचन का ज्ञान बताते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर ने बाइबल में उसके कई बातों को ज्ञान के तौर पर रखा है, और ये समझने के लिए केवल पवित्र आत्मा की मदद चाहिए, बोलने के लिए और सुनने के लिए और समझने के लिए। अगर पवित्र आत्मा की मदद नहीं है तो ये सारी बातें हम समझ नहीं पाएंगे। गए बार हम लोग ने ऐसा एक अच्छा विषय देखा था, टॉपिक, कि भाई परमेश्वर, शैतान, मनुष्य और जानवर, ये चार अलग अलग है। क्योंकि दुनिया के बहुत से लोग बोलते सब एक ही है, जानवर में भी वही आत्मा है, परमेश्वर में भी वही आत्मा है, शैतान में भी वही आत्मा है, हाँ, इंसान में भी। लेकिन हम लोग ने देखा वो चारों बातें अलग अलग है। हालेलुया। लेकिन आज हम लोग देखने वाले कि परमेश्वर ने मनुष्य को किस प्रकार से बनाया है, और मनुष्य के अंदर तीन बातें जोड़कर मनुष्य का परमेश्वर ने निर्माण किया है। अब ये तीन बातें क्या है, ये हमको समझना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में वचन में लिखा है, पहला थिस्सलुनीकी इसका 5वां अध्याय 23 वचन में लिखा है, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करें और तुम्हारी आत्मा और प्राण और शरीर दें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और से निर्दोष शोकित। मतलब आत्मा, प्राण और शरीर, ये तीन को जोड़कर परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है। लेकिन ये तीन बातें जानवर में नहीं है। जानवर को परमेश्वर ने सिर्फ दो बातों से बनाया, एक शरीर और प्राण। जानवर में आत्मा नहीं है, जानवर में आत्मा नहीं है, यह हमको समझ में आना चाहिए। इंसान के अंदर आत्मा भी है, प्राण भी है और शरीर भी है। अगर हम लोग आज की जो शिक्षा देखेंगे, इसको हम लोग दो तरह से बांट सकते हैं। एक बाइबल का डायरेक्ट स्टडी शिक्षा से देंगे, और दूसरा थियोलॉजिकल स्टडी, वो तो हम लोग दूसरी बार बताएंगे। लेकिन आज हम लोग ये जो तीन चीज है, इसको बाइबल में कैसा वर्णन किया गया वो हम देखेंगे। हालेलुया। क्योंकि तीन बातें हमारे जीवन में होना चाहिए। सबसे पहला आत्मा, प्राण और शरीर। ठीक है, आप बोलेंगे ये आत्मा और प्राण क्या चीज है, ये हमको समझ में नहीं आता। देखो, आत्मा तो कई प्रकार की है, लेकिन आज हमको आत्मा बाइबल के अनुसार जीवन का श्वास को हम लोग आत्मा बोलते हैं बाइबल के अनुसार। दूसरा प्राण, श्वास है, जीवन का श्वास नहीं है, वो मनुष्य के अंदर है जीवन का श्वास, वो श्वास है खाली। क्या है? श्वास है। अभी बहुत से लोग बोलते नहीं क्या कि भाई जानवर को मारना पाप है, हाँ, उसमें भी आत्मा रहती है। नहीं, जानवर में आत्मा है ही नहीं। आप मेरे सामने बैठो, बात करो, हम लोग बात कर सकते हैं। हालेलुया। जानवर में सिर्फ प्राण है। इसलिए जब हम लोग देखते हैं कोई भी जानवर को जब काटते हैं खाने के लिए, गाय बोलो और बकरी बोलो, सुअर बोलो, मुर्गी बोलो, इसमें आत्मा नहीं है। क्या नहीं है? प्राण है। अब हम लोग देखेंगे आत्मा के बारे में कि उत्पत्ति का 2 अध्याय और 7 वचन कि परमेश्वर उत्पत्ति 2:7 में क्या लिखा है और प्रभु क्या कहता है। देखो, परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास दिया।
और आदम जीवित प्राणी बन गया। कैसे बने आदम को? जीवन का श्वास। जानवर में जीवन का श्वास नहीं है, सिर्फ क्या है? प्राण है, श्वास है। हालेलुया। क्योंकि जानवर के जीवन में जीवन नहीं है, हमारे पास जीवन है। हालेलुया। अगर हम बोलेंगे वो भी चलता है, वो भी मतलब उसको भी अगर पत्थर मारेंगे तो दुखता है, आंसू आता है, ये सब इंसान की काल्पनिक बातें हैं। जानवर जानवर है, इंसान इंसान है। हालेलुया। परमेश्वर ने इंसान के ऊपर ज्यादा फोकस करता है। अभी जीवन का श्वास है, इसलिए मनुष्य क्या करता है? कपड़ा पहनता है। खाली श्वास है तो कपड़ा पहनने की कोई जरूरत नहीं है। जीवन का श्वास में क्या है? समझ है, बुद्धि है, ज्ञान, सब कुछ भरा हुआ है। अगर हम लोग, कोई भी एक व्यक्ति बाहर जाने का लेगा, अपने आप को तैयार करता है। जानवर करता है क्या? नहीं करता है। इधर हालेलुया। तो मतलब परमेश्वर हमारे पूरे जीवन को पूरी ध्यान से देखता है। हालेलुया। कि हम कैसा जी रहे हैं, कहां पर जी रहे हैं, हमारी जिंदगी कैसी है। हालेलुया। क्योंकि उसने हमारे अंदर जीवन का श्वास फूंका है। हालेलुया। और जीवन का श्वास से ही हम अच्छे और बुरे को पहचान सकते हैं। अगर जीवन का श्वास नहीं है तो हम लोग भी जानवर की तरह, हमको कपड़े की जरूरत ही नहीं है। शर्म क्या है? जानवर को मालूम ही नहीं है। अब लोग बोलते हैं गाय को क्या बोलते हैं? माँ। क्या बोलते हैं गाय को? माँ बोलते हैं। माँ कभी कपड़ा पहनी है? उसको कोई पहना सकता है? उस प्रकार का ड्रेस बनाए कोई? अरे जब उसको माँ बोलती तो उसके लिए भी कपड़ा बनाओ ना, उसके लिए भी कपड़ा बनाओ। उसको भी, अगर बैल बाप है तो उसको भी पैंट शर्ट बनाओ। अरे मेरा बाप आ गया देखो। अरे मूर्ख लोग, क्योंकि उसमें जीवन का श्वास नहीं है, खाली प्राण है। आज लोग क्या करते हैं? इंसान को मारने के लिए तलवार लेके घूमते हैं, मार देगा। और जानवर को बचाने के लिए हम गौ रक्षक क्या बोलते हैं? अरे मूर्खों, मेरा खुद को बचाओ। खुद को बचाना नहीं आता है और गाय की रक्षा करने जा रहे हो। हाँ, ये बोलो तुमको एक नया धंधा चालू करने का है। गाय के नाम से गौशाला बनाकर, हाँ, उसका क्या करेंगे? उसका दूध उत्पन्न करेंगे। क्या बनाएंगे? घी बनाएंगे, दही बनाएंगे, हाँ, मक्खन बनाएंगे, छाछ बनाएंगे, सब बेचकर पैसा कमाएंगे। ऐसा बोलो। उसको माँ बोल दी। परमेश्वर बोलता है इंसान को जो बनाया परमेश्वर। हालेलुया। बोला हालेलुया। इंसान के अंदर जीवन का श्वास है। हालेलुया। देखो आगे देखो, उत्पत्ति का 6:3 में क्या लिखा? देखो 6:3 में प्रभु बोलता है कि यूहन्ना ने, मेरा आत्मा मनुष्य में सदा विवाद न करता रहेगा, क्योंकि मनुष्य शरीर मात्र है, उसकी आयु 120 वर्ष की है। जब इंसान दुनिया में बहुत बुराई बढ़ गई, प्रभु को आया क्रोध, प्रभु को आया गुस्सा आ गया। किसके ऊपर? इंसान के ऊपर। क्योंकि इंसान परमेश्वर के विरोध में अपराध कर दिया। अगर उत्पत्ति 6:5 में क्या लिखा है? ऐसा बोलता है कि दुनिया में बुराई बढ़ गई। प्रभु को क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया। तो क्या किया परमेश्वर ने? बोला इंसान की जिंदगी सिर्फ 120 साल है। हालेलुया। बोला हालेलुया। देखो, अगर आप बोलेंगे 120 साल, पहले इंसान कितना साल जीता था? 900 साल, 950 साल, 800 साल, 700 साल। हाँ? अभी 70 साल जीते जीते इंसान परेशान हो जाता है। कब ऊपर का बुलावा है, कभी गाड़ी में बैठ कर चली जाए।
इंसान को लगता है। लेकिन जब इंसान पृथ्वी पर बुराई नहीं थी, इंसान के भीतर बुराई नहीं था, हालेलुया, इंसान प्रभु को भय मान के चलता था, तो इंसान की आयु कितनी पूरी लंबी उम्र, और जीने के लिए इंसान को बहुत मजा आता था। हालेलुया। जब इंसान बुराई किया, प्रभु को भी गुस्सा आ गया, अब मैं इनको ज्यादा पृथ्वी पर रहने नहीं दूंगा। 120 साल ज्यादा लोग अपने आप को तैयार करके 130, 35 बस, लेकिन एक्चुअली 80 साल के ऊपर जीना बेकार है आज के जमाने में। बोला लिया, 80 साल के बाद में जीना एकदम बेकार है, क्योंकि 60 साल में तुमको गवर्नमेंट बोलता है कि तुम बेकार है। 60 साल में क्या बोलता है? तुम बेकार है, काम का लायक नहीं है, तुमको रिटायर कर देता है, मेरे कंपनी में रहने का जरूरत नहीं है, तुम चले जाओ, तुमको हम पेंशन देंगे। हालेलुया। पेंशन क्या देता है? तुमने बड़ा तीर मारा बोल के देता नहीं है, बहुत काम किया, नहीं, तुम काम का लायक नहीं है, तुम काम का लायक नहीं है, 60 साल हो गया, इसलिए तुमको घर में बैठ के खाना खाओ। हालेलुया। लेकिन बाइबल में सारी बातें लिखी है। जब तक इंसान के अंदर जीवन का श्वास है, उसकी रक्षा परमेश्वर करता है। हालेलुया। लेकिन आज हम लोग देखते हैं जीवन का श्वास बाइबल नए करार के हिसाब से हम लोग देखते हैं कि पवित्र आत्मा के बारे में होता है। किसके बारे में? पवित्र आत्मा, जो हमारी आत्मा से जुड़कर हमको जीने की शक्ति देता है। हालेलुया। बोला हालेलुया। क्योंकि जीवन का श्वास प्रभु ने इंसान के अंदर से समेट लिया था, निकाल लिया था, उसे यीशु मसीह आने के बाद पवित्र आत्मा को भेजता है कि हमारी आत्मा को जोड़कर, प्राण को जोड़कर नहीं, किसको? आत्मा को जोड़कर हमारी मदद करें और हम परमेश्वर की बात पर विश्वास करके उसके पीछे चले। हालेलुया। बोला हालेलुया। क्योंकि मैं आपको बोल दिया, पहले बोल दिया, आज की शिक्षा बाइबल के अनुसार है, थियोलॉजिकल स्टडी अलग है। हालेलुया। वो मैं शायद अगली बार या फिर बाद में आपको इसके बारे में पूरा डिटेल सिखाऊंगा। हालेलुया। ठीक है। बाइबल कहती है हालेलुया, समुपदेशक 12:7 में क्या लिखा है? परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया। कैसे बनाया? सीधा मतलब एकदम अच्छा बनाया। इंसान के अंदर कोई बुराई नहीं, कोई गंदगी नहीं, कोई मारपीट नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई बुराई नहीं। अभी देखो यहाँ पर लिखा है उपदेश, समुपदेशक 12:7 में देखो। हालेलुया। क्या लिखा है? तब हालेलुया। बोलो हालेलुया। मिट्टी से जो का तो ही मिट्टी में मिल जाएगा, आत्मा परमेश्वर के पास। अभी देखो यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर की आत्मा वापस परमेश्वर के पास जाएगी। किसके पास जाएगी? परमेश्वर की आत्मा परमेश्वर के पास। अभी लेकिन आप बोलते हैं ये भाई जीवन का श्वास, आत्मा का पहुंचना, लेकिन स्पेशल आपको बता देता हूं, आत्मा जो है, आत्मा से ही परमेश्वर का रिश्ता जुड़ता है। हालेलुया। अगर आत्मा नहीं है इंसान के पास, उसका रिश्ता, अभी जानवर जो है, जानवर का रिश्ता परमेश्वर के साथ नहीं जुड़ सकता, जुड़ता ही नहीं है। हालेलुया। अभी कई जगह हम लोग देखते हैं आत्मा के विषय में कि आत्मा रहेगा तो ही हम परमेश्वर के से बात कर सकते हैं, आत्मा रहेगा तो ही हम परमेश्वर की बातों पर विश्वास कर सकते हैं, आत्मा रहेगा तो ही हम उसके अनुकरण कर सकते हैं। अगर आत्मा नहीं है तो हम प्रभु के साथ जुड़ ही नहीं सकते।
आप बोलेंगे पास्टर फिर ये दुनिया में जितने जन के पास आत्मा है ये सब प्रभु ईश्वर से जुड़े हैं क्या? नहीं नहीं, इसमें दो बात हमको याद रखना है। क्या है? आत्मा और पवित्र आत्मा। इसके बाद हम देखते हैं दुष्ट आत्मा और पवित्र आत्मा। यह हमारे दिमाग में आना चाहिए। हालेलुया। जब हम लोग यीशु को नहीं जानते, नहीं समझते, तो हमारे अंदर कौन सी आत्मा काम करती है? दुष्टता की आत्मा। क्योंकि शैतान ने हमारी आत्मा को क्या कर दिया? पूरी तरह खराब कर दिया है। हालेलुया। अब इस आत्मा को पवित्र करने के लिए यीशु मसीह का स्वीकार करना है, पापों से मुड़ना है। हालेलुया। और प्रभु से पवित्र आत्मा को मांगना है। बाइबल कहती है पवित्र आत्मा हमारी आत्मा से जुड़कर हमको और मजबूत करता है और प्रभु से हमारा रिश्ता को और भी एकदम क्लोज कर देता है, एकदम नजदीक। हालेलुया। ये बात हमको समझ में आना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अभी हम लोग अगर सब देखेंगे तो टाइम हो जाएगा। अभी प्राण के बारे में, मनुष्य आत्मा से प्रभु से रिश्ता जुड़ा है। अब वो प्राण, प्राण मतलब क्या है? श्वास मात्र। देखो अभी मैं आपको एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं कि प्राण क्या है। आपको प्राण का अनुभव करना है। नाक मुंह दोनों बंद, क्या हो जाएगा? प्राण निकल जाएगा, प्राण निकल जाएगा। क्योंकि प्राण का और परमेश्वर का रिलेशन नहीं है। हालेलुया। बोला नहीं? ये हमको बोलेंगे हमारा प्राण परमेश्वर के नहीं 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 नहीं। जैसे कि बोलते हैं क्या? प्राण निकलता है। अभी एग्जाम्पल के लिए कुत्ते कितना बच्चा पैदा करते हैं? सालों भर में बहुत बच्चा पैदा करते हैं। थोड़ा दिन रहते, थोड़ा दिन मर जाते हैं। प्राण कैसा है? यहां से निकल के वहां। कुत्ता का प्राण कुत्ते में चल जाएगा, इंसान का प्राण इंसान में चल जाएगा, क्योंकि इसका लेखा जोखा नहीं होता है। एक एक कुत्ते लोग पूरे साल में कम से कम 10, 15, 20 बच्चा पैदा करते हैं। इंसान ज्यादा 1, 2, 3, 4 या 5, ज्यादा 7, 8, 10 में मुश्किल है। क्योंकि इंसान के अंदर वो आत्मा है, उसका लेखा जोखा वहां मौजूद है। इस पृथ्वी पर मैं इसको भेजा है, ये धरती पर क्या कर रहा है। लेकिन जानवर का ऐसा नहीं है प्राण का। अभी फिर आप बोलेंगे प्राण रहता किसमें? आपको मालूम है लहू के अंदर प्राण की जगह है। कहां पर? किसमें? हमारा जो खून है ना, डॉक्टर लोग आज बोलते नहीं क्या तुम्हारे शरीर में खून कम हो गया है। क्या बोलते हैं? खून कम हो गया, तो खून चढ़ाना पड़ेगा। यहां से खून लेके आओ, वहां से खून लेके आओ, ताकि ये व्यक्ति को मतलब इसका स्वाद चलना चाहिए। खून मतलब तुम्हारा प्राण किसमें रहता है? खून के अंदर। इसीलिए जब इंसान, सब वचन बोलो टाइम हो जाएगा। अगर समझो बकरी काटते ना कसाई, उसके पास जाके देखो, आप थोड़ा सीखो ऊपर जाके। जब वो काटता है ना तो क्या करता है? उसके शरीर, जो बकरी का शरीर का खून है ना, वो खून को खड्डे में डालने चला देता है। और खून निकलने के बाद हाँ, वो जो बकरी जानवर नहीं, वो खाने की वस्तु बन जाती है खून निकलने के बाद। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा है या तुम बकरी खाओ, गाय खाओ और भी जानवर खाओ, लेकिन उसका खून नहीं खाना चाहिए। और हमारे देश के अंदर हम लोग सनातन धर्म के लोग होते हैं, क्या करते हैं मालूम है? खून को एक प्लेट में जमा करते हैं
जब बकरी काटते हैं खून क्या करते हैं, एक प्लेट में डालते हैं और खून डालने के बाद में उसको साइड में रखते हैं आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, और बाद में वो क्या होता है, वो घट बन जाता है। फिर उसको कटिंग करके क्या करते हैं, बाजी बनाते हैं। सनातन धर्म में चलता है ये, हालेलुया। क्योंकि लेकिन बाइबल कहती है खून खाना एक बड़ा पाप है, क्योंकि खून के अंदर प्राण है। खून के अंदर क्या है, प्राण है। प्राण को नहीं खा सकते तुम, प्राण शरीर बदल सकता है लेकिन प्राण को तुम खा नहीं सकते। इसलिए खून कभी नहीं खा। लोग बोलते गाय गाय गाय, गाय को भी काटते हैं ना, पहला खून निकालते हैं। कुछ मुर्ख लोग बोलते हैं गाय बात करती है ऊपर देख के और बकरी बात करती है ऊपर होगी। ये सब झूठी काल्पनिक बातें हैं। जानवर का प्रभु से कोई रिश्ता नहीं है। कुछ मूर्खों ने बोला अगर तुम मांस खाते हो, हाँ, अगर एक उंगली काट के तुम खाएगा। अरे मूर्ख, जानवर अलग है, इंसान अलग है। अब तो दोनों जोड़ के बात मत कर, वो तेरे से मूर्ख लोग ही हाँ में हाँ मिलाकर सब बात करेंगे। लेकिन बाइबल कहती है जानवर का खून मत खाओ, जानवर खा सकते हैं। हालेलुया, बोला हालेलुया। ठीक है, एक मैं आप लोगों को छोटा सा एक्सप्लेन हूँ। अगर तुम बोलता है कि भाई जानवर खाना बुरी बात है, तो जानवर अपना ईश्वर है, उसमें प्राण है ना। तो सोचो जानवर खाने वाला वो कितना बड़ा ईश्वर है। जानवर अब गाय को माता बोलता है, अभी उस माता को खाने वाला माता से भी बढ़कर है, फिर उसकी भी पूजा करना चाहिए, है ना। ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा धंधा चलना चाहिए, है ना। धंधा चलने के लिए तुम लोगों को क्या कर रहे हो, भ्रमित कर रहे हो, मतलब फंसा रहे हो। हालेलुया। इसलिए प्रभु के बच्चों, हमको परमेश्वर ये सिखाता है कि प्राण को प्रभु ने ऐसा महत्व दे दिया है। हालेलुया। और अपने पवित्र आत्मा को देखा कि भाई उसका रिश्ता परमेश्वर से। अभी देखो, मैं एक बार फिर आत्मा के पद चले जाता हूं। यहां पर क्या लिखा है कि आत्मा को परमेश्वर ने दिया है और वो लौटकर परमेश्वर के पद चले जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह एक अच्छा उदाहरण है। जब यीशु मसीह क्रूस के ऊपर जब थे, सलीब में थे, तो आखिरी टाइम पे यीशु मसीह कहता है, हे परमेश्वर मेरी आत्मा को क्या कर, ग्रहण कर। मेरे प्राण को ग्रहण कर नहीं बोला, क्या बोला, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। वैसे इसलिए हमारी आत्मा को प्रभु के लिए बहुत महत्व है। हमारे प्राण के लिए प्रभु का कोई लेखा जोखा नहीं है। हालेलुया। ये हो गई आत्मा की बातें, ये हो गई प्राण की बातें। हालेलुया। अभी देखो, अभी हम लोग शरीर में जाएंगे, शरीर के बारे में। हालेलुया, हालेलुया। शरीर के बारे में उत्पत्ति 9:4 में लिखा है, देखो, हालेलुया। और निश्चय मांस और प्राण समेत अर्थात लव समेत न खाना। हालेलुया, बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। हाँ, ये हम लोगों ने देख लिया। अभी शरीर के बारे में 3:19 अभी परमेश्वर पहला मनुष्य आदम को सिखाता है, बताता है कि अपने माथे की पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू मिट्टी से निकाला गया है। इंसान कैसा बना है, मिट्टी से बना है।
हालेलुया। अब तुम बोलेंगे इसमें चमड़ी है, इसमें नस है, इसमें खून है, इसमें, इसकी सारी रहस्य को प्रभु जानता है उसने कैसा। लेकिन बाइबल कहती है मिट्टी से बना है। इसका दूसरा एक उदाहरण है, जब लोग मरता है ना, क्या करते हैं, मिट्टी में ही दफन कर देते हैं, क्योंकि मिट्टी से निकला है। कुछ लोग जलाते हैं आजकल, क्योंकि उनको गाड़ने का महत्व नहीं मालूम। हालेलुया। ठीक है, अब शरीर में क्या है? आत्मा में परमेश्वर का रिश्ता है, प्राण में श्वास मात्र है। अब शरीर में क्या है? शरीर में 5 तरह की बातें हैं जो प्रभु ने रखा है, शरीर के अंदर रखा है, जिसके द्वारा परमेश्वर मनुष्य को दूसरे मनुष्य के साथ संपर्क करवाने के लिए। सबसे पहला शरीर में क्या है? देखना। देखना आत्मा में नहीं है, प्राण में नहीं है, लेकिन शरीर के अंदर है। हालेलुया। ये पहली बात है, देखना। दूसरी बात सूंघना। क्या? सूंघना। अगर हम कुछ भी बात है, समझो अच्छी सुगंध या बुरी सुगंध कैसे मालूम पड़ता है? हमारे नाक से मालूम पड़ता है। हालेलुया। पहला देखना, सूंघना, और तीसरा क्या है? स्पर्श करना। क्या है? इंसान को स्पर्श करना। हालेलुया। हम जब इंसान को स्पर्श करते हैं, बोल हालेलुया। देखना, सूंघना और स्पर्श करना, और चौथी बात है जबान में चखना। कोई भी चीज का स्वाद हमें बता दे। हालेलुया। बोल हालेलुया। देखना, सूंघना, हाँ, और सूंघना और स्पर्श करना, और हालेलुया कान सुनना। वैसा बोल लिया। देखना, सूंघना, चखना, स्पर्श करना और सुनना। ये 5 बातें हैं प्रभु ने शरीर के अंदर रखा है। कोई भी, अगर आज लोग मान लो आपको रोबोट बनाते, रोबोट जापान में या चाइना में, जो इंसान के जैसा बनाकर, भाई अगर कोई मर गया, उसका शरीर, उसका क्या बोलते हैं, उसका चेहरा लेकर ऐसा इंसान बनाते हैं जो इंसान के जैसा दिखता है। लेकिन परमेश्वर ने जैसा इंसान का शरीर बनाया, जब जो कार्य करता है, अभी तक कोई भी वैज्ञानिक ने निर्माण नहीं कर पाया है। बात कर सकता है, जो उसके अंदर भर के रखा है वो बोल सकता है, जो सुनेगा, जो उसके अंदर रिकॉर्डिंग किया है, खुद ब खुद कोई नहीं। लेकिन परमेश्वर ने इस शरीर के अंदर इतनी अच्छी अच्छी बातें रखा। हालेलुया। लेकिन बाइबल में एक जगह वचन में लिखा है कि इस शरीर को परमेश्वर ने पहला कुरिन्थियों 3:16 में कि आपका शरीर प्रभु का मंदिर है। अब शरीर को इतना प्रभु ने महत्व दिया है। हालेलुया। हालेलुया। जब इतना सब काम होता है यहाँ पर, और ये बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ये 5 बातें अगर हमारे दिमाग में, ध्यान में, मन में रहेगा तो बस हो गया। हालेलुया। शरीर बहुत कुछ करता है, लेकिन मेन कितनी? ये 5 बातें: देखना, सूंघना, स्पर्श करना, चखना और सुनना। ये 5 बातें। अब देखो, अब ये जो है 5 बातें, इससे हमको परमेश्वर का कोई भी लेना देना नहीं। हालेलुया। आप प्रभु को सुन नहीं सकते, आप प्रभु को देख नहीं सकते, आप प्रभु को उसके वचन से सुन सकते, लेकिन डायरेक्ट उसे सुन नहीं सकते।
क्योंकि ये 5 बातें जो इंद्रिय बोलते हैं, इंद्रिय, ये सब इंसान का शरीर में काम होने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। फिर बाद में जो मंदिर बोला गया है, ये क्यों बोला है? क्योंकि उत्पत्ति 6:5 में लिखा इंसान की बुराई बढ़ गई है, बढ़ गई है, और परमेश्वर इस बुराई के कारण सारी पृथ्वी को खत्म करना चाहता है, और खत्म किया भी। नोआ के समय क्या हो गया? एक बड़ी बाढ़ लेकर आया और सारा पृथ्वी को खत्म कर दिया प्रभु ने। सिर्फ नोआ और नोआ का परिवार बच गया। फिर वहां से फिर से दुनिया शुरू हो गई। हालेलुया। ऐसे अनेक बार घटना हो चुकी है। बाइबल में सारी बातें को मेंशन नहीं किया है। हमारी जरूरत के लिए, हमारे उद्धार के लिए, हमारे विश्वास के लिए, हमारे आत्मिक बढ़ोतरी के लिए, हम परमेश्वर को जानने के लिए जितना चाहिए था उतना वचन प्रभु ने दिया। हालेलुया। आज ये 3 बातें हमारे जीवन में याद रखना चाहिए। आत्मा, प्राण और शरीर, इन तीनों से ही परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। आपने तीनों का काम देखा है कैसा है। हालेलुया। और इसे हम एक दिन थियोलॉजिकल स्टडी में पढ़ेंगे, आत्मा, प्राण, शरीर के बारे में। हालेलुया। पूरा अच्छे से स्पष्ट करके हम लोग बताएंगे कि भाई आत्मा में और क्या क्या बातें हैं, प्राण में और क्या क्या बातें हैं, और शरीर में और क्या क्या बातें हैं। इसको हम लोग बड़ी थियोलॉजिकल स्टडी में पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमें आशीष करे। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आप तो महान और पवित्र हैं प्रभु जी। हम मनुष्य को अपने प्रभु जी आत्मा, प्राण और शरीर से बनाया, और जानवर के अंदर आत्मा नहीं है लेकिन प्राण है प्रभु जी, प्राण और शरीर है। लेकिन जानवर के शरीर को देखकर ये नहीं बोला आपने कि ये मेरा मंदिर है, लेकिन हम इंसान के शरीर को देखकर आपने बोला तुम्हारा शरीर मेरा मंदिर है प्रभु जी। प्रभु, इस मंदिर की प्रभु देखभाल करने के लिए, इस मंदिर के हम संभालने के लिए, और जब हम इस पृथ्वी पर हमारा समय खत्म होता है और हम इस पृथ्वी छोड़कर आत्मा के द्वारा आपके पास आएंगे, तब तक हमें सहायता करिए, आशीष करिए। धन्यवाद। सारी महिमा, गौरव, और जो लोग हमें सुन रहे हैं उन्हें भी समझने की मदद कीजिए प्रभु, आशीर्वाद कीजिए। आपका पवित्र बाइबल के ज्ञान और भी बढ़ने के लिए सहायता करिए। धन्यवाद। सारी महिमा, गौरव, ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, स्वर्गीय पिता यहोवा से। आमीन।